हेलो गाइस विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो में यूज टू का प्रयोग लेकर के आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इसके वाक्य हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि किस तरह से इसकी अंग्रेज़ी बनेगी। और इसका प्रयोग जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आ जाते हैं। एक दो सेंटेंस ज़रूर आते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। जो हिंदी से इंग्लिश में कहानियाँ कन्वर्ट करने के लिए आती हैं उसमें ज़रूर इसके सेंटेंस दिए जाते हैं, एक ना एक सेंटेंस दिया जाता है। तो आज इसको प्रयोग को महत्वपूर्ण समझते हुए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के सेंटेंस बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो मैंने आज लिखा है वीडियो पर, ध्यान से देखें। मैंने लिखा है यूज्ड टू और वुड, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर उसके बाद मैंने लिखी है, इसमें पहचान लिखी है। इसकी पहचान ध्यान से देखें। जब किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई ऐसा गुण या आदत हो जो भूतकाल में हो, ठीक है, हो यानी उसके अंदर मौजूद हो और वर्तमान समय में आकर के समाप्त हो गई हो। कैसी हो? वर्तमान समय में जो समय चल जाओ उसमें आकर के समाप्त हो गई। तो हम फिर ऐसे वाक्यों को हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो समय गुजरा हुआ है बचपन में, ठीक है, या 10 साल की 20 साल की उम्र में उसके अंदर आदत हो और वो आकर के 10 साल बाद 20 साल बाद ख़त्म हो गई उसके अंदर, ठीक है, तो उसकी आदत जब ख़त्म हो जाती है तो इस तरह के सेंटेंसों को हम यूज टू का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे मेरी माँ रात में जागा करती थी, ठीक है, हम बचपन में यहाँ खेलने आया करते थे। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है, लेकिन अब नहीं आते हैं, खेलने के लिए बड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम इनका प्रयोग यूज टू का प्रयोग कर गई इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा, कुछ बच्चे यहाँ जुआ खेला करते थे। क्या करते थे? खेला करते थे, परंतु अब नहीं खेलते हैं, यानी वो अब खेलते नहीं हैं। खेला करते थे लेकिन अब नहीं खेलते हैं। तो मैंने बताया कुछ बच्चे यहाँ जुआ खेला करते हैं, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई है, कुछ बच्चों की अंग्रेजी लगाई मैंने, सम चिल्ड्रेन, ये सब्जेक्ट के रूप में आया इसलिए इनकी अंग्रेजी पहले ला दी। फिर मैंने लगा यूज टू का प्रयोग करा है। फिर खेलने की मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज करा, टू गैम्बल, ठीक है, यानी जुआ खेलने की होती है गैम्बल। स्थान दिया हुआ है, स्थान से एक शब्द है यहाँ की मैंने अंग्रेजी लगा दी, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, हम क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। फिर लगा पर अब नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो बट लगाया मैंने पर का, पर डू नॉट, डू सो ना, पर यानी अब वो ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात वो जुआ नहीं खेलते हैं। तो हम इससे भी हम काम चला दें, डू सो का, डू और सो का प्रयोग कर सकते हैं। सो लिखा हुआ है मैंने, नाम मीन साहब है, ये लिखा दिया है, ठीक है। तो ये बट डू नॉट डू सो ना, ठीक है, इसका मतलब है कि वो अब ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात वो अब जुआ नहीं खेलती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने दिखाया गया कि वो भूतकाल में तो करते थे लेकिन अब वो जुआ नहीं खेलती हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है यहाँ, देखा, उसकी माँ रात में चाय पिया करती थी। कब पिया करती थी? रात में पिया करती है, लेकिन वो अब नहीं पी रही है, ठीक है, यानी अब पीती नहीं है। तो मैंने लिखा है वो हर मदर, ठीक है, यूज्ड टू टेक, पी नहीं लगाई है मैंने, टेक, ठीक है, टेक, और चाय की टी लगाई है, ठीक है, ये रात में लगा है, रात की ला दी, इन द नाइट। तो ये सेंटेंस बन करके तैयार हुआ। तो हर मदर यूज्ड टू टेक टी इन द नाइट, उसकी माँ रात में चाय पिया करती थी। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, हम रोज पढ़ने जाया करते थे, यानी जाया करते थे अब नहीं जा रहे हैं, इसका मीन्स है, ठीक है। तो हम की लगा दी हमने वी, ठीक है, करते थे, यूज्ड टू का प्रयोग करा हमने, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हम यहाँ वुड का ही प्रयोग कर सकते थे, मैंने इन सेंटेंस में वुड का ही प्रयोग नहीं करा। अगले सेंटेंस आएंगे उसमें वुड का प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। तो टू को लगा दिया, अब ना लगी क्रिया तो टू का प्रयोग करा हमने, क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म से पहले हम बता चुके हैं। जहाँ भी ना लगी क्रिया आएगी, पढ़ने, लिखने, दौड़ने, खाने, पीने, ठीक है, तो हम क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो मैं पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म लगाई है रीड, ठीक है, तो टू रीड, पढ़ने जाया करते थे, रोज़ डेली लगा दिया मैंने, ठीक है, तो रोज़ हम पढ़ने जाया करते थे, ठीक है, कहाँ जाते थे? रोज़ हम पढ़ने जाया करते थे, तो डेली लगा दिया, हम पर डे भी लगा सकते थे। तो ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, ठीक है। आगे मैं सेंटेंस आपको अगले सेंटेंस बता रहा हूँ। मैंने ये दूसरे सेंटेंस लिखे हैं, उसके बाद में थोड़े बड़े सेंटेंस है। मैंने ये लिखा है, अगला सेंटेंस है, सभी लोग मेरे पास आया करते थे पर अब कोई नहीं आता है, ठीक है। इसकी अब अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है, सभी लोग, तो इसकी लाएंगे अंग्रेजी, सभी लोगों की, ऑल द पीपल,
सभी के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। कोई सभी के बाद संज्ञा आती है तो दा लगाते हैं, उसके बाद संज्ञा होती है उसकी लाती लड़के लड़कियां आदमी औरत जो भी होगा उसकी अंग्रेजी लाएंगे। ठीक है। पीपल का बहुवचन पीपल होता है, एक वचन बहुवचन, इसलिए मैंने ऑल द पीपल लाया। ठीक है। यहाँ तक कि अंग्रेजी नहीं आया करती है। ठीक है। यहाँ वुड का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, वुड। ठीक है। WLD वुड होता है। UD2 के हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। वुड कम। ठीक है। जब वुड का प्रयोग करेंगे तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। विदाउट टू के हम क्रियाई फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद लगा है मेरे पास लगा टू का प्रयोग करेंगे, टू। ठीक है। ये टू ला दिया पास के लिए, हम किसी के पास आते हैं जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं कम और गो के बाद में, तो मैंने यहाँ टू का प्रयोग करा। इसके बाद जिसके पास जाते हैं अगर कोई प्रोनाउंस फॉर्म है मेरे पास उसके पास, तो इसके ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लाते हैं फिर हम। तो मेरे पास लगा तो हम यहाँ मी का यूज करेंगे। ये कर दिया मैंने यूज। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस बन करके यहाँ तक के ऑल द पीपल वुड कम टू मी, यानी सभी लोग मेरे पास आया करते थे। ठीक है। अब अगला सेंटेंस पर अब कोई नहीं आता है। ठीक है। अब हम लाएंगे अगला सेंटेंस लाएंगे बट। ठीक है। बट एनी का प्रयोग करेंगे, एनी वन। यहाँ लाएंगे एनी वन डज नॉट कम। ठीक है। मैंने एनी वन का यूज करा है, चाहे तो हम नन का भी प्रयोग कर सकते थे हम यहाँ। ठीक है। मैंने एनी वन का प्रयोग करा है, नहीं कि अंग्रेजी ताती थे सेंटेंस में लगाया। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है ये, डज नॉट कम क्रियाई फर्स्ट फॉर्म लाएंगे अब हम कम। ठीक है। नाउ ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया ये। ठीक है। बट एनी वन डज नॉट कम नाउ, लेकिन अब कोई नहीं आता है। अगला सेंटेंस देखें, ये लिखा गुरुजी हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। ठीक है। तो हम गुरुजी के लिए दा का प्रयोग करेंगे, द टीचर। द टीचर मीन्स होता है गुरुजी। क्या होता है? गुरुजी होता है द टीचर। ठीक है। आया करते थे, या यूज टू का प्रयोग कर रहे हैं, यूज टू टीच। मैंने यूज टू का प्रयोग करा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने टीच। ठीक है। यूज टू टीच, गुरुजी पढ़ाया करते थे। किसको पढ़ाया करते थे? हमें। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले को वाले कर्म को रखते हैं, उसके बाद क्या वाले कर्म को रखते हैं हम। ठीक है। क्या तो ये लेंगे किसको पढ़ाया करते थे? हमें। तो हमें की अंग्रेजी लाएंगे अस। ठीक है। क्या पढ़ाया करते थे? अंग्रेजी। अंग्रेजी की ला देंगे इंग्लिश हम। ठीक है। किसी भाषा का नाम आता है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, तो हम उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल लेटर को यूज करा। ठीक है। इंग्लिश ई कैपिटल बनाई है। ठीक है। ये बन के तैयार हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में मैंने लगा दिया। ठीक है। तो द टीचर यूज टू टीच अस इंग्लिश, गुरुजी हमें यानी हम लोगों को या हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तीसरा सेंटेंस है यहाँ, हमें बचपन में, यानी हम बचपन में इस स्कूल में पढ़ा करते थे। क्या है? हम बचपन में इस स्कूल में पढ़ा करते थे। ठीक है। यानी बचपन में पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है? ये भी एक गुण है। ठीक है। तो ये आदत में शुमार होता है। तो बी, ठीक है, यूज्ड, बी यूज्ड टू। ठीक है। ये लिखा है। ठीक है। हम बचपन में इस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो बी यूज्ड टू रीड। ठीक है। रीड या स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है। अध्ययन क्या करते थे या रीड पढ़ा करते थे। ठीक है। कहाँ पढ़ते थे? ठीक है। पहले हम लगाएंगे इस अवस्था का प्रयोग करेंगे, इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। ठीक है। स्थान की अंग्रेजी लाएंगे हम, लास्ट में लगा देंगे। ठीक है। इन दिस स्कूल। तो आज मैंने ये सेंटेंस बनाया तैयार करा है। तो बी यूज्ड टू रीड। ठीक है। इन चाइल्डहुड। ठीक है। इन दिस स्कूल। ठीक है। हम इस स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे। तो ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। उसके बाद है अगला सेंटेंस है, उसके कपड़े चमका करते थे। क्या करते थे? चमका करते थे। ठीक है। तो लाएंगे, ठीक है, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े। ठीक है। यूज्ड या वुड का प्रयोग कर सकते हैं हम, यूज्ड टू। ठीक है। चमकने की होती है ग्लो, GLOW। ठीक है। ग्लो माने ग्लो, यानी चमका करते थे। ग्लो मीन्स चमकना दमकना होता है। तो हमने लगा दिया हिज क्लॉथ्स यूज्ड टू ग्लो, यानी उसके कपड़े चमका करते थे। अगला सेंटेंस है, एक भिखारी यहाँ भीख मांगा करता था। ठीक है। यानी भीख मांगता था,
लेकिन वो भीख नहीं मांगता है। तो ध्यान से समझना है बात को, ठीक है, और ध्यान रखना है उसकी पहचान को, जो पहचान लिखाई गई है। तो ए बेगर, हम लगाएंगे एक भिखारी, BEGAR, ये होता है बेगर। बेगर मीन्स था भिखारी, ठीक है, भीख मांग करता था। वुड या वुड से बना रहे हैं सेंटेंस को, वुड, ठीक है। बैग, BEG बैग, बैग मालूम होता है भीख मांगने, भिक्षा मांगने के लिए यूज करती है बैग का, ठीक है। ये इसका यूज करती है BEG बैग माने भीख मांगने, भिक्षा मांगना, ठीक है। यहाँ की लगा देंगे यार, ठीक है। ये बेगर, वुड, बैग, यार, ये भिखारी या भीख मांगा करता था। तो ये सेंटेंस बन करके तैयार होए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करके आप हमें बताइए। थैंक यू, दैट्स ऑल।